राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभा गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का स्मरण करते हैं। ये चरण चिन्ह नित्य है। सच्चिदानंदमय है। इन चरण चिन्हों का स्मरण करने से, ध्यान करने से, दर्शन करने से प्रभु प्राप्ति में परम सहायक है। श्री नाभाजी महाराज का ऐसा मानना है, मुझे अब संतों के चरित्रों का वर्णन करना है। इन संतों में कई संत श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह के उपासक हैं। ये चरण चिन्ह मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, तो संतों के चरित्र मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे। इस भाव से चरित्र लिखने के पहले 24 अवतारों का वंदन किया और 24 अवतारों का वंदन करने के बाद फिर चरण चिन्हों का वर्णन किया। सीतापति पद नितु बसतो, सीतापति पद है ते मंगलदायका, है ते चरण चिन्ह रघुवीर के, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका, संतन सदा। ये चरण चिन्ह संतों के परम सहायक है। संतों को प्रभु प्राप्ति करनी है तो ये परम सहायक होंगे। संतों के ठाकुर जी के रूप का ध्यान करना है तो ये परम सहायक होंगे। संतों को श्री ठाकुर जी की लीला में डूबना है तो ये परम सहायक होंगे। संतों को धाम में वास करना है तो ये परम सहायक होंगे। एक एक रेखन परवारू, एक एक त्रिभुवन को श्रृंगरवा, त्रिभुवन को श्रृंगरवा,
त्रिभुवन को संग, जिनकी प्रीत इन्हीं सो नाही, जिनकी व्यर्थ कमंडल धरवा, व्यर्थ कमंडल धरवा, व्यर्थ कमंडल सियजु के अरुणारे दो तरवा, सियजु के अरुणारे दो तरवा। एक एक चरण चिन्ह का अद्भुत महत्व। कल आपने श्रवण किया श्री ठाकुर जी के चरण में मीन की रेखा, मीन माने मछली, और श्री ठाकुर जी के चरण में बिंदु है, गोल गोल छोटा सा बिंदु अंगूठे में। श्री ठाकुर जी ने इनको अपने चरण में क्यों रखा? कहते हैं ये अब भक्त के मन को आकर्षित करते हैं, भक्त के मन को ठाकुर जी के वशीभूत कर देते हैं। मीन बिंदु रामचंद्र कीनो बसी कर्ण पाए, ताहिते निकाय जन मन जात हर्यो है, जन मन जात हर्यो है। जीव के मन का हरण कर लेते हैं, हरण कर। रहीम जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए। रहीम जी ने कहा जय जय, आपको क्या दूं? आप पहली बार प्रकट हुए हैं, क्या दूं आपको? संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनमें किसी की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी आपके चरण दबाती है। जिन महालक्ष्मी का विलास है संपूर्ण ब्रह्मांड, जहाँ जो भी दिखता है उनकी कृपा कटाक्ष से दिखता है, और वो आपके चरणों को दबाती, तो आपको क्या दूं? दूसरी बात जय जय, जिसके पास कोई चीज ना हो वो दो तो उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब सम्राट के पास कोई 5 बोरे गेहूं ले जाए, डाल दो, बस क्या कमी है सम्राट के पास? तो जिसके पास जो कोई वस्तु ना हो वो दो तो उसको बड़ी खुशी होती है। तो जय जय, मैंने खूब विचार के देखा है कि आपके पास आपका मन नहीं है। आपके मन को कौन ले गई? बूढ़ी ब्रजांगनाएं ले गई है। सो मन रहत सदा तो ही पाही, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानो प्रीत रस इत नहीं माही, जानो प्रीत रस इत नहीं। सब चीज आपके पास, लेकिन आपका मन आपके पास नहीं है। आपके मन को ब्रजांगनाएं हरण करके ले गई हैं। रहीम जी कहते हैं इसलिए नाथ आप हमारा मन ले लो, जो नहीं है वो तो चाहिए ना, आप हमारा मन ले लो। प्रियादास जी कहते हैं श्री ठाकुर जी ने इसलिए मीन की रेखा और बिंदु की रेखा रखी है कि अपने भक्तों के मन का ये हरण कर लेते हैं। अपने बस में वशीकरण लिखा है, वशीकरण अपने बस में कर लेते हैं। कीन्हो वशीकरणो पाए तेहि ते निकाय, जन मन मान जन मन जात हर्यो। जन के मन का हरण कर लेते। इन रेखाओं का जो ध्यान करता है उसके मन को ठाकुर जी हरण कर लेते हैं। अब जितने संतों का चरित्र वर्णन है भक्तमाल में,
इनके मन का हरण तो किया इन्होंने, सब छोड़ छाड़ के इनके पीछे घूम रहे हैं, हरण कर लिया है। एक संत अभी गिरिराज जी में रहते हैं, उनके मन को कैसे हरण किया वो बता रहे थे। एक बार श्री राम जी भाई में भक्तमाल की कथा सुनने के लिए आए, फिर यहाँ मिलने के लिए आ गए। लोग बता रहे थे, बोले महाराज हमारा जन्म काशी में हुआ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ, और पारिवारिक जीवन जैसे सबके यहाँ होता है, बड़े हुए विवाह होगा, परिवार आ गया तो छोटा सा काम कर लिया, परिवार को चलाने के छोटा सा काम कर लिया। बोले बाकी हमें कुछ भी पता नहीं, काशी के सिवा कहीं गए नहीं, कुछ पता नहीं। एक बार दिल्ली का कोई काम आ गया, दिल्ली का कोई काम आ गया, तो ट्रेन में दिल्ली के लिए बैठे बनारस से, और वो ट्रेन मथुरा होके जाती थी, मथुरा होके दिल्ली। वो बोले महाराज ट्रेन में बैठे और सो गए, रिजर्वेशन था, सो गए, और ऐसी गाढ़ी नींद खुली लगी, ऐसी गाढ़ी नींद लगी कि सुबह 3 बजे मथुरा जब पहुंची गाड़ी तब नींद खुली। तो स्टेशन में लोग उतरने लग गए, तो लेटे लेटे हमने पूछा भैया ये कौन सा स्टेशन आ गया? लोगों ने कहा मथुरा। क्या बोले? मथुरा। अब बोले देखो महाराज हम कभी मथुरा आए नहीं, कभी वृंदावन आए नहीं, लेकिन मथुरा शब्द सुना कान में तो लगा कि कहीं वृंदावन भी पास में है। दिल्ली तो जाना है, चलो उतर जाते हैं, शाम को निकल जाएंगे दिल्ली। कभी हमने वृंदावन नहीं देखा, चलो वृंदावन देखा है, सुना है मथुरा के आसपास वृंदावन है। तो बोले महाराज 5 मिनट ट्रेन रुकती थी, 2 मिनट तो निर्णय करने में लग गया, और जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गए, ट्रेन चली गई। अब मथुरा स्टेशन के बाहर आए, टेम्पू वाले से कहा भैया वृंदावन जाना, कहाँ है वृंदावन? टेम्पू वाले ने कहा बैठ जाओ, पैसे दो हम पहुंचा देंगे वृंदावन आपको। बोले महाराज टेम्पू में पहुंच गए, और टेम्पू वाले ने बस स्टैंड में उतारा, तो बस स्टैंड तक टेम्पू जाते। हमने उनसे पूछा भैया श्री कृष्ण से का दर्शन करना कहाँ मिलेंगे? बोले कभी आए तो थे, हमें पता ही था कौन से मंदिर है। भैया श्री कृष्ण का दर्शन करना है, श्री कृष्ण का दर्शन करना है, ऐसा बोले। तो बोले एक रिक्शे वाले ने कहा चलो मैं पहुंचाता हूं तुमको, आओ बिहारी जी के मंदिर में लाके खड़ा कर दिया। हमको नहीं पता था कौन बिहारी जी कहाँ है, मंदिर में लाके बोले बाबा यही श्री कृष्ण, जाओ दर्शन कराओ। महाराज हम बिहारी जी के मंदिर के आंगन में जाके खड़े हुए, और पहली बार सामने से बिहारी जी की तरफ देखा, पहली बार। हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, वहाँ मूर्ति नहीं, बिहारी जी की मूर्ति नहीं, बाकी सब लोग खड़े। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि महाराज केवल बिहारी जी दिखाई पड़े, बाकी सब गायब हो गए, अगल के बगल के सब गायब, केवल बिहारी जी दिखाई पड़े। फिर क्या हुआ, हम टकटकी लगा के बिहारी जी को देखने लग गए, तो बिहारी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बिहारी जी बोले आओ मित्र। क्या बोले? आओ मित्र। अब बोले हम घबरा गए, हम तो पहली बार आए हैं। अरे मित्रता जब होती जब कोई 2, 4, 10 बार आए जाए, तो हम घबरा गए। तो हमने हिम्मत करके पूछा कि महाराज हमारी आपकी मित्रता कैसी? तो बिहारी जी बोले द्वापर युग से मित्रता है हमारी तुम्हारी। कब से है? द्वापर युग से मित्रता है हमारी तुम्हारी। तो बोले मेरी हिम्मत बढ़ गई, अब बात करने से हिम्मत बढ़ी जाती है। तो मैंने बिहारी जी से कहा
कि महाराज आप कहते हैं द्वापर युग से मित्रता है, तो जब मेरे जीवन में इतने कष्ट आए तो कहाँ गए थे? बोले मेरे बचपन से लेके अभी तक जो कष्ट आए उस समय आप कहाँ गए थे? बोले तुम्हारे पास था। मेरे पास थे? बोले हाँ। अब बिहारी जी बताने लग गए, इस आयु में जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई थी तो कुर्ता पैजामा पहन के कौन आया था? बोले मैं आया था। मैं आया था। इस आयु में जब तुम्हारे ऊपर प्रतिकूलता आई थी तो पैंट शर्ट पहन के कौन आया था? मैं आया था। उसके जीवन की 20 घटनाएं बताई बिहारी जी ने कि जब ऐसी विपत्ति पड़ी तो मैं आया, जब ऐसी विपत्ति पर उसको आश्चर्य हुआ। एक एक घटना बिहारी जी को पता, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हाँ ये बात तो है। उस समय उस व्यक्ति ने समस्या का समाधान किया। वो व्यक्ति नहीं, बोले मैं था वो। तब उन्होंने महात्मा ने पूछा, अच्छा बात ठीक है, आपकी बात सब सही है, तो जब मैं आपका मित्र था तो मुझे वृंदावन में क्यों नहीं जन्म दिया? वे काशी में को जन्म दिया, बनारस में को जन्म दिया? तो बड़ी अच्छी बात बोले बिहारी जी, बहुत अच्छी बात। बोले देखो भाई, देखो मित्र, शंकर जी का एक तुमसे अपराध हो गया। बाबा विश्वनाथ जी का शंकर जी का एक तुमसे अपराध हो गया, और ये अपराध क्षमा तभी होता है कि जिसका हम अपराध करें वो क्षमा कर लें तो अपराध क्षमा होता है। तो हमने इसलिए तुमको बनारस में जन्म दिया कि तुम रोज बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओगे है? और वो तुम्हारे अपराध को एक न एक दिन क्षमा कर दें। इसलिए हमने तुमको बनारस में जन्म दिया। तो वो बोला कि महाराज इतने दिन तक क्यों दूरी रखा मेरे को, पहले को नहीं बुला लिया? भगवान ने कहा कि ठीक समय पर बुलाते हैं हम, अब तुम्हारा समय यहाँ आने का हुआ तो बुलाया हमने। बोले इतनी बातें हुई लंबी, और सब लोग किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, पूरी भीड़ गायब हो गई मंदिर से, केवल मैं और बिहारी जी। इतनी सारी बातें, बोले पूछो मत बस क्या क्या पूछा ठाकुर जी ने, क्या क्या उत्तर दिया। और अंत में कहा देखो हम अपनी श्री जी का दर्शन तुम्हें करा रहे हैं वहीं मंदिर में ही। तो बोले मुझे नहीं करना, वो बोले मुझे नहीं करना। अरे बोले नहीं करो, हमारी श्री जी हैं, इनकी कृपा प्राप्त करना जरूरी है। महाराज बिहारी जी के मंदिर में श्री जी का दर्शन कराया। फिर बोले बिहारी जी ये देखो जितने लोग हमारा दर्शन कर रहे हैं ये हमारे ही रूप हैं, हमारे ही रूप मानो। मुझे ऐसा कहने के बाद मैंने देखा तो वहाँ मंदिर में बिहारी जी खड़े, न कोई पुरुष न कोई स्त्री, बिहारी जी खड़े। बस महाराज उस दिन के बाद फिर वापस बनारस गई नहीं। यहीं उनके चरणों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये है मन जात हरो है, ये मन का हरण कर लेते हैं ठाकुर जी, मन का हरण कर लेते हैं। चित कह राम सिय पद पर हरि, चित कह राम और कहूँ ना चल जई हो, और कहूँ ना जान की जीवन की बल जई हो, जान की जीवन श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और रसना और न गई हो, रसना और न रुकी हो, नयन बिलोकत और रही
रुकी हो नयन, शीस ईस ही नहीं हो, हाँ शीस ईस जान के जीवन की बल जई हो, जान की जीवन चित कह राम सिय पद पर हरि, चित कह राम और कहूँ ना चल जई हो, जान की जीवन की बल जई हो, जान की जीवन की बल। ठाकुर जी के चरण में मीन की रेखा है और बिंदु की रेखा है, गोल गोल छोटा सा बिंदु होता है। ये भक्त के मन का हरण कर लेते हैं। आगे वर्णन करते हैं, सागर संसारता को पारावार पावे नहीं, सागर संसारता को पारावार, ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंध करो है, ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंध करो है, सेतु बंध करो है, सेतु बंद करो है। श्री ठाकुर जी के चरण में एक ऊर्ध्व रेखा है, अंगुलियों से लेकर एड़ी तक सीधी रेखा, उसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। ये ऊर्ध्व रेखा श्री ठाकुर जी ने क्यों धारण की? सामान्य से सामान्य जीव इस संसार सागर को पार कर सके, इसलिए सेतु बंधु का निर्माण कर दिया। जैसे दो किनारे नदी के, एक इधर का एक उधर का, और उसके ऊपर पुल बन जाए, सेतु माने पुल, सेतु बन जाए, पुल बन जाए तो चींटी भी चली जाएगी, पुल से चलकर छोटी सी चींटी भी चली जाएगी। ऐसे श्री ठाकुर जी ने अपने चरण में एक ऊर्ध्व रेखा रखी है, जिसमें सभी जीव इस भयंकर संसार सागर को पार कर जाएं। जो उनकी चरण में आए, शरण में आए हैं, वो पार कर जाएं संसार से बिना प्रयास के। सेतु बंधु करो है। जो काम ठाकुर जी ने किया वही काम आचार्यों ने किया। बड़े बड़े आचार्य आए पृथ्वी पर, श्री रामानुजाचार्य जी आए, श्री निम्बारकाचार्य जी आए, श्री माधवाचार्य जी आए, श्री रामानंदाचार्य जी आए, बड़े बड़े आचार्य आए। इन्होंने सेतुबंध का काम किया। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने कलयुग में आकर आज से 700 वर्ष पहले एक ऐसे सेतु का निर्माण कर दिया जिससे आज भी जीव भगवत धाम जा रहे हैं। श्री राम जी ने त्रेता में सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। मंदिरों ने बड़े बड़े पहाड़ लाके डाले, चट्टान लाके डाली, लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया। लेकिन आचार्यों ने इस कलयुग में सेतु का निर्माण किया। उस सेतु से क्या किया? महाराज सब भटके हुए जीवों को सीधे भगवत धाम पहुंचा दिया। एक काम आचार्यों ने किया। जितने आचार्य हुए सबने पूरे भारत की कई बार यात्रा की, कई बार, केवल इसीलिए कि लोग इस सेतु में चल करके भगवान के पास पहुंचे। पहले संतों का कोई लक्ष्य नहीं था महाराज, केवल एक ही लक्ष्य,
सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। जिसे ये जीव मानव देह मिली है, उस सौभाग्य का ये जीव फायदा उठाए। ये व्यर्थ ना चली जाए मानव ने, है ना। व्यर्थ गई तो फिर पछताने से कोई काम नहीं। व्यर्थ ना चली जाए, ये जगाने के लिए, ये कहने के लिए संत महाराज बार बार यात्रा कर। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा, ग्रंथन गावा। बड़ा अनुग्रह किया ठाकुर ने, बड़ी कृपा की। आपको अपने दरवाजे पर खड़ा करके रख दिया। मानो देह का मतलब दरवाजे में खड़े हैं आप, दरवाजे को पुश करो, ठाकुर के पास चले जाओ। बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम मोहि कृपा कर दीन्हो हरि तुम, मोहि कृपा कर दीन्हो हरि। बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम। जगाने के लिए जाते हैं संत। संसार का जीव क्लेश से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, शोक से मुक्त हो जाए। जितनी पीड़ा उस व्यक्ति को नहीं, उससे 1000 गुना पीड़ा इन आचारों के हृदय में। हम भविष्य का देखते नहीं है, हमें तो सामने का दिखाई पड़ता है। ये मकान है, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये पैसे, इतना ही दिखाई पड़ता है। लेकिन संतों को हमारे कई जन्मों आगे का दिखाई पड़ता है, कई जन्म पीछे का दिखाई पड़ता है, इसलिए दुखी हो जाते हैं। ये जीव इतना कष्ट भोग के आया है, लाखों जन्म पे भटक करके आया है, नरकों की यात्रा करके, अब नरक में ना जाए। अब ये चिंता रहती है आचार्यों को। हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, हमें तो मौज है, खाए और सोए, तीसरा कोई काम ही नहीं, मौज। लेकिन उनको पता चल रहा है कि ये शरीर पूरा होने के बाद फिर दुख के समुद्र में डूब जाएगा। फिर कोई सहायता नहीं देगा, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, कोई नहीं। फिर तो केवल कष्ट, केवल कष्ट, केवल कष्ट। ये बात दिखती है नहीं, इसलिए जगह जगह जाके जगाते हैं, जगह जगह जाकर के हैं समझाते, भैया इस भव सागर में सेतु से चढ़ करके तुम उस पार चले जाओ। सभी आचार्यों ने भारत का कई बार भ्रमण किया है। स्वामी रामानंदाचार्य ने कई बार भ्रमण किया। बहुत से भक्त काशी में स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आए, कहा भगवान आप निरंतर एक जगह भजन करते हैं पंचगंगा घाट में, काशी के लोगों को तो बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन भारत के अन्य जगहों को में अभी बहुत भूख है, लोगों को कुछ पता नहीं है, लोगों का जीवन पशुवत है। तो एक बार कृपा करें, आप पूरे भारत की एक बार यात्रा आप निकालें, इसमें सभी जीवों का कल्याण हो। तो स्वामी जी ने कि जो 12 महाभागवत हैं,
जो इस सेतु के स्तंभ हैं। ये स्तंभ होता है ना सेतु में, बिना स्तंभ के सेतु नहीं होता। ऐसे स्वामी जी के 12 महाभागवत हैं जो स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? अनंतानंत कबीर, सुखा सुरसुरा, पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद, रैदास, धना सेन, सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य, एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दशधा के आगर। बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। ये 12 महाभागवत हैं। अनंतानंद जी, कबीर जी, सुरसुरानंद जी, सुखानंद जी, पद्मावती जी, पीपा जी, भावानंद जी, रैदास जी, धना जी, सेन जी, ये 12 महाभागवत हैं। ये इस सेतु के स्तंभ हैं। स्तंभ जैसे पुल में नीचे खम्भे होते हैं ना, ऐसे खम्भे हैं। तो महाराज सबकी इच्छा से स्वामी जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा करने का निश्चय किया। लेकिन उसके पहले एक विशेष मीटिंग बुलाई, एक विशेष सभा बुलाई, केवल निजी भक्तों की, जिन्हें प्रचार प्रसार करना है, जिन्हें लोगों के पास जाना है, जिन्हें जगाना है, उनकी मीटिंग बुलाई। बड़े काम की बात, बहुत काम की बात। एकांत कमरे में बुलाई और उनसे कहा, देखो भाई, अभी तक आप काशी में मेरी छत्र छाया में रहे, इसलिए आपका मन पूरी तरह स्वस्थ और आपका मन पूरी तरह से सात्विक है। मेरी छत्र छाया में रहने के कारण आपका मन स्वस्थ है, आपका मन सात्विक है। लेकिन अब आप समाज में जाओगे, अब आप लोगों के बीच में जाओगे और जहाँ भी आप उपदेश करोगे, जहाँ ठाकुर जी के बारे में आप कुछ ना कुछ कहोगे, तो लोगों के द्वारा 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। स्वामी रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला, आपको सम्मान बहुत मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, आपको धन बहुत मिलेगा। क्या बोले स्वामी जी? ये 2 चीज़ें समाज में जाने पर मिलेंगी। पहला सम्मान और दूसरा धन। और ये दोनों चीज़ें भगवान से विमुख करने वाली है। दोनों चीज़ें। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, भैया जिसे प्रेम चाहिए उसे 5 चीज़ों को पूरी तरह से जीवन से अलग कर देना चाहिए। दुनिया प्रेम प्रेम चिल्लाती है, जो देखो प्रेम हो जाए। अरे कोई मूंगफली है प्रेम कि गाजर मूली है प्रेम? बताओ। प्रेम जिस हृदय में होना है, उस हृदय की कंडीशन होती है, एक अवस्था होती है। 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए हृदय में, उसको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कौन सी 5 चीज़ें? चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई।
रिधि सिद्धि विपुल, ये 5 चीजें न हो, हमारी ये भी इच्छा न हो कि हमको अच्छी गति मिले ना। हमारी दृष्टि तो ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरण कमलों में, बस कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं है। जैसे राखो तैसे रहूं, हे नाथ आप जैसे रखो मौज है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें सुगति नहीं चाहिए, हमें सुमति भी नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। पूज भाई जी ने, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पद लिखा है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। बुद्धू बना दो महाराज हमको, ये बुद्धि बड़ा कबाड़ा करती है, इसमें दोष देखना, इसमें दोष देखना, हम बड़े श्रेष्ठ हैं इसका गर्व करना, बोले बुद्धू बना दो। बना दो बुद्धिहीन भगवान। तो हमें अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, ना सुगति चाहिए, ना सुमति चाहिए। और रिद्धि सिद्धि क्या है बताओ? यूँ मुट्ठी बांधी, ये प्रकट हो गया यूँ करो, यूँ प्रकट हो गया, जो चाहो तुरंत प्रकट हो जाए, वो रिद्धि सिद्धि ये भी नहीं चाहिए। ये भी आपके चरणों से विमुख करती है। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, संपत्ति भी नहीं चाहिए। और अंतिम और जोरदार फांसी है, फांसी है, ऐसी फांसी है इतनी सूक्ष्म जो दिखती नहीं है, गला दबा रही है। कौन सा, क्या नाम है? जय हो महाराज, जय हो महाराज, ये है फांसी। जो बड़ाई होती है संसार में, ये ठाकुर जी से विमुख बना देती है, व्यक्ति को दाम्भिक बना देती है। व्यक्ति दाम्भिक बन जाता है, लोगों की दृष्टि में अच्छे दिखें, अंदर कुछ भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे नाथ ये 5 चीजें मेरी अभी निकाल दो आप। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहो न रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ अनुदिन अधिकाई, बढ़े अनुदिन यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, रघुवीर गोसाई। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने निजी शिष्यों को उपदेश दिया, अब तुम्हें समाज में जाना है, समाज में जाओगे 2 चीज़ें बहुत मिलेंगी, भरपूर सम्मान मिलेगा, भरपूर धन मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें ठाकुर से दूर करने वाली हैं। इसलिए जितना भजन यहाँ करते थे उससे 4 भजन बाहर करना। इनका प्रभाव ना पड़े, ये प्रभावित करती हैं। कई जन्मों से चित्त में इनका प्रभाव है, धन का, यश का प्रभाव है, तो तुरंत चित्त पकड़ता है। जिसका अभ्यास हो जाता है तुरंत पकड़ता है उसको। हम लोग बिहारी में जूते उतारते हैं महाराज, जूते उतारते, जूता स्टैंड है ना बिहारी जी, और कभी कभी जूते पहन के नहीं जाते, फिर भी वहाँ चले जाते। वो अभ्यास ऐसा है कि महाराज रोज हो गया ना अभ्यास जाने का जूते, तो कभी कभी मैं स्वयं कई बार ऐसा कि मैं जूते पहन के नहीं गया, चला गया, बोले महाराज क्या है, अरे याद आया जूते पहन के तो आ जाए नहीं। ये जो पिछले जन्मों का अभ्यास है, धन का, यश का, प्रतिष्ठा का, तुरंत पकड़ता है। इसका प्रभाव ना पड़े तो भगवान का भजन करे, ऐसा कहते हैं स्वामी रामानंदाचार्य। जितना भजन काशी में करते थे उससे 4 भजन बाहर करो। गिरि रामानंदाचार्य जी ने महाराज कई हजार संतों के साथ यात्रा निकाली।
जगह जगह गए हैं महाराज, भव्य लोगों के सामने इस सेतु का निर्माण किया है। ऐसा सुंदर सेतु राम नाम का बनाया स्वामी जी ने, पूछो मत महाराज। सामान्य से सामान्य जो भी राम राम कह के भगवत धाम को चलाया जाए, सामान्य से सामान्य जीव ऐसे सेतु का निर्माण कराया है। एक बार जगतगुरु रामानुजाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, तो रामानुजाचार्य जी की बात कही, अब श्री रामानुजाचार्य जी की बात सुनो। श्रीरंगम में रहते तो इतना प्रभाव था स्वामी रामानुजाचार्य जी का, हजारों लोग साथ में चलते, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान व्यक्ति साथ में चलते। लो आप श्रीरंगम से बाहर निकले तो हजारों व्यक्ति साथ में चलने लग गए। तो एक साधिका, दक्षिण भारत की एक साधिका, महिला साधिका थी, उम्र उसकी 24-25 वर्ष की रही होगी। उसने स्वामी जी को पहली बार देखा, इतने सारे लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो बड़ी प्रभावित हुई। उसके मन में आया कि मैं प्रणाम कर लूँ स्वामी जी को। तो भीड़ के साथ आ रहे थे और वो साधिका, उसका नाम था चैला चलाम्बा, दक्षिण के ऐसी नाम, चैला चलाम्बा नाम था उसका। तो उसने महाराज हाथ जोड़ करके जमीन में सिर रख करके और प्रणाम किया। तो रामानुजाचार्य जी रुक गए, रुक करके आशीर्वाद दिया। उसने कहा भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ। बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भिक्षा करने के, प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं। बोले आपके साथ इतने धनी धनी लोग हैं, फिर आप भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं? आपका इतना प्रभाव है, इतनी आपकी प्रतिष्ठा है, इतनी आपकी पूजा होती है, फिर आप भिक्षा के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पाने के लिए कहीं जा रहे हैं? रामानुजाचार्य जी हंस करके बोले देवी, तुम्हें जो मेरी प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ रही है वो मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। मैं जो दो लोगों को हरि नाम सुनाता हूं उसकी प्रतिष्ठा है, मेरी खुद की, मेरे शरीर की प्रतिष्ठा नहीं है। ये तो हरि नाम की है, नारायण नाम की है, राम नाम की है, कृष्ण नाम की है, ये उसका सम्मान है। मैं तो साधारण व्यक्ति भिक्षा मांग के खाता हूँ, रोटी मांग के खाता हूँ। ये प्रतिष्ठा मेरी नहीं है, ये प्रभु के नाम की है, ये महिमा प्रभु के नाम की है। ऐसी दैन्यता जीवन में अंदर से महापुरुषों के रही, संसार के किसी वस्तु पदार्थ का कोई आकर्षण नहीं रहा, तब इन लोगों ने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया। आया बड़े बड़े राजाओं का जमाना था, बड़े बड़े राजाओं का। श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आया है कि वल्लभाचार्य जी एक जगह गए, वहाँ बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा था। उस शास्त्रार्थ में आप भी भाग लिया और महाराज जो भक्ति का विरोध कर रहे थे ऐसे लोगों को शास्त्रार्थ में आपने हरा दिया। और जैसे हराया तो वहाँ का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महाराज तराजू में एक तरफ वल्लभाचार्य जी को बैठाया और दूसरी जगह दूसरे पन्ने में हीरे मोती से तौला वल्लभाचार्य जी को, ठीक है ना। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने उसमें से एक भी हीरा नहीं लिया, एक भी। उन्हीं पंडितों को बांट दिया, उन्हीं में श्री विठ्ठल भगवान की सेवा करा दी पंढरपुर में। ऐसी निष्प्रियता इन आचार्यों में। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया कि कोई राजकुमार को क्षय रोग हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, बड़ा इलाज कराया, अकेला राजकुमार, उसके पिता ने, राजा ने बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई सुधौली स्टेट थी उस समय, सुधौली स्टेट के राजा की बात है। तो उसने सुना कि काशी में महाराज विराजते हैं स्वामी रामानंदाचार्य जी, चलो जा कर के चरणों में से डालूं, कोई आशीर्वाद दें, शायद कुछ काम हो जाए। तो लेकर के गए हैं, चरणों में डाला है, भगवान इसकी रक्षा करिए, कोई अब राजकाज संभालने वाला दूसरा है नहीं, कृपा करिए। तो रामानंदाचार्य ने कहा ऐसे गंगा जी में डाल दो। हैं? गंगा जी में डाल, बताओ, जीता जाता गंगा जी में डाल दो। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी,
अरे बेटा भी जीतो तो गंगा जी में डाल दो, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जो राजकुमार था उसको लगा कि संत की बात मानने से कभी हानि नहीं होती है। वो बेचारा स्वयं घिसटते घिसटते गया, गंगा जी में चला गया। माता पिता ने नहीं, उसको लगा कि संत की बात में कभी हानि नहीं होती है। वो घिसटते घिसटते गया और गंगा जी में प्रवेश हो गया। गंगा जी में जैसे डूबा तो दिव्य महल मिला महाराज, और 7 दिन तक वहां रहा। और 8वें दिन चंगा होकर बाहर आ गया, बिल्कुल स्वस्थ, चमचमाती हुई देह। अब तो राजा इतने प्रसन्न हुए। उस जमाने में 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वामी रामानंदाचार्य जी को दी। कितनी? 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वामी रामानंदाचार्य जी को दी। रामानंदाचार्य जी ने एक भी स्वर्ण मुद्रा अपने पास नहीं रखी। कैसे संत सेवा करो, संतों की सेवा करो। तो प्रेमियों, इन आचार्यों ने सेतु का निर्माण किया। ऐसा दिव्य सेतु बनाया, भगवान नाम का सेतु। रघुनाथ जी ने तो समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, लेकिन कहते हैं नाभाजी महाराज कि श्री रामानंदाचार्य ने द्वितीय सेतु निर्माण किया। राम नाम का ऐसा निर्माण किया सेतु का कि महाराज पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, गरीब से गरीब जीव भी भगवत धाम की यात्रा कर सके, जिसे कुछ पता नहीं है। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना, गजादि खल तारे घना। माने महान पतित से पतित लोग आज ठाकुर के धाम में रह रहे हैं। किसकी कृपा है? इन आचार्यों की कृपा है। तो ऊर्ध्व रेखा की रेखा, ऊर्ध्व रेखा चरण चिन्ह श्री ठाकुर जी ने अपने चरण में रखी है। उसका जो ध्यान करते हैं, वे ऊर्ध्व रेखा संसार सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण कर देती है, जिससे सभी जीव, सामान्य से सामान्य जीव भी भगवत धाम जा सकें। ये इस रेखा की महिमा है। आगे और भी रेखाएं हैं, वो आपका श्रवण करेंगे। समय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय